स्वागत है आप सभी का एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट में। जो थर्ड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। इस चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। तो आपका चार ऑप्शन रहेगा, केवीए, केवीआर, किलोवाट और वाट, चार ऑप्शन है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, प्राइमरी ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। किस टाइप के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? जो जहाँ से ट्रांसमिशन होता है, आप लोग सिंगल लाइन डायग्राम पढ़े होंगे। जो वहाँ से 11 केवीए को आप 400 केवीए या 132 केवीए में ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो पहला जो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन में? तो आपका रहेगा चार ऑप्शन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन आपका बोथ एंड बी, डी नन ऑफ अबव। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि आपको वोल्टेज को बढ़ाना रहता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पावर जनरेशन में कौन सा मोटर यूज करते हैं? जहाँ पावर जनरेट होता है वहाँ पर मोटर, तो चार ऑप्शन रहेगा, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन जनरेटर। तो आपका जो पावर जनरेशन होता है 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितने परसेंटेज टेक्निकल लॉस होते हैं? जो लॉस होते हैं टेक्निकल, लोग कितने परसेंटेज होते हैं? तो आपके चार ऑप्शन रहेंगे, 20%, 22.5%, 25%, 15%। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। तो टेक्निकल लॉस 22.5% होता है। अगला क्वेश्चन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नॉन टेक्निकल लॉस कितने होते हैं? नॉन टेक्निकल लॉस जैसे मीटर रीडिंग आदि से होता है, तो इसमें आपका चार ऑप्शन रहेंगे, 15%, पहला ऑप्शन है, बी 20%, सी 16.6%, डी 18%। तो आपका सी ऑप्शन जो 16.6% है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच एंगल होता है। पावर फैक्टर डिफाइन करने के लिए कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कॉल्ड पावर फैक्टर। तो कॉस एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच, तो पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। आपको चार ऑप्शन इस तरह से दिए रहेंगे, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, नन ऑफ अबव। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल होता है कॉस एंगल होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर कितना हो सकता है? पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये जो है 0.5, 1.5, 0.95। तो कॉस पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगला ऑप्शन है, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर की यूनिट होती है। एक्टिव पावर जो पी रियल पावर भी बोलते हैं इसको, अपरेंट पावर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्टिव पावर का आपका यूनिट होती है किलोवाट, अपरेंट पावर का केवीए। तो आपका पहला ऑप्शन है किलोवाट एंड केवीआर, ये तो रिएक्टिव पावर का यूनिट है। केवीआर यहाँ पर ये भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका केवीआर और किलोवाट, ये भी ये भी नहीं है। डी ऑप्शन आपका किलोवाट एंड केवीआर एक्टिव पावर का यूनिट होती है। एक्टिव पावर को रियल पावर भी बोलते हैं, किलोवाट होती है, और जो अपरेंट पावर होती है केवीए। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है? आपका चार ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से, किलोवाट, केवीए, केवीआर, नन ऑफ अबव। तो रिएक्टिव पावर जो होती है आपकी यूनिट होती है केवीआर, किलो वोल्ट एम्पियर रजिस्टर। अगला एक्टिव पावर कहते हैं आई कॉस थीटा, आई साइन थीटा, आई टैन थीटा, नन ऑफ अबव। जो एक्टिव पावर रियल पावर होता है आई कॉस थीटा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन आपका है, रिएक्टिव पावर कहते हैं आई कॉस थीटा, आई साइन थीटा, आई टैन थीटा, नन ऑफ अबव। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, आई साइन थीटा को रिएक्टिव पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोड करंट और पावर फैक्टर के बीच रिलेशन होता है। तो पी बराबर हम लोग जानते हैं
पी बराबर वी आई कॉस थीटा, तो कॉस तो आई एल बराबर पी अपान वी एल कॉस थीटा। लोड करंट और पावर फैक्टर के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लोड करंट, अगर करंट बढ़ रही है तो थीटा की वैल्यू कम है, अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट कम हो रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा आपका समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती बोथ ए एंड बी डी अपन अन्ना बेबब। तो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि लोड करंट बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर की वैल्यू होगा। लोड करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर लोड करंट बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर कम होगा। तो आपका ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लो पावर फैक्टर होने से क्या प्रॉब्लम होती है। लो पावर फैक्टर जो होता है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन आपका लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट रेटिंग, लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, बी ग्रेटर कंडक्टर साइज, सी ऑप्शन आपका रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी प्रॉब्लम होगी लो पावर फैक्टर होने पर, तो डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ अबव, सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, फॉर ए कंज्यूमर मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। एक कंज्यूमर के पावर फैक्टर जो आप लोग यूज कर, पावर फैक्टर कौन सा पावर फैक्टर सब अच्छा होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 0.25 से 0.5 लैगिंग, 0.25 से 0.5 लीडिंग, और सी ऑप्शन 0.85 से 0.95 लैगिंग, और लास्ट ऑप्शन 0.85 से 0.95 लीडिंग। तो सी ऑप्शन आपका सही है। इतना पावर फैक्टर रहेगा तो लॉसेस कम होते हैं लैगिंग पावर फैक्टर पर। 0.85 से 0.95 लैगिंग पावर फैक्टर पे मोस्ट इकोनॉमिकल माना जाता है पावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर होता है। जो रजिस्टिव होता है वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होता है 0 होता है, पी बराबर वी आई कॉस फाइव, जीरो को वैल्यू 1, तो यूनिटी होता है। तो रजिस्टिव लोड के केस में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। आपका 4 ऑप्शन इस तरह दिया रहेगा, यूनिटी 0.5, 0.95, तो रजिस्टिव केस में यूनिटी पावर फैक्टर होगा आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडक्टिव लोड के केस में वोल्टेज करंट से करता है। इंडक्टिव केस में वोल्टेज करंट से करता है। करंट और वोल्टेज में कौन लीड करता है कौन लैग करता है इसमें होता है। यहाँ क्वेश्चन आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। वोल्टेज करंट से करता है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लीडिंग। इंडक्टिव केस में वोल्टेज क्या करता, या तो क्वेश्चन दो तरह से राइज हो सकते हैं। इंडक्टिव केस में करंट वोल्टेज से लैग करता है कि करंट लीड करता है कि वोल्टेज लीड करता है। तो यहाँ पे पहले पूछा गया वोल्टेज करंट से क्या करता है, तो वोल्टेज लीड करता है करंट से। यहाँ पे एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, करंट वोल्टेज से क्या होता है, तो करंट क्या होता है लैग करता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आप लोग करेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसी तरह कैपेसिटिव लोड के केस में वोल्टेज करंट से करता है। वोल्टेज तो पहला ऑप्शन रहेगा लीडिंग, लैगिंग, सी यूनिटी, डी नन ऑफ अबव। तो वोल्टेज करंट से लैग करता है। करंट की बात यहाँ पे नहीं की गई, वोल्टेज की बात की गई है, तो वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है। अगर यहाँ पे करंट पूछा जाता है करंट क्या करता है, तो करंट कैपेसिटिव केस में लीड करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ओम्स लॉ, फ्लेमिंग के नियम। तो ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है 70 से 78%, बी ऑप्शन आपका 50%, सी ऑप्शन 50 से 80%, डी ऑप्शन है 90 से 98%। तो इफिशियंसी आपकी होती है 90 से 98%, तो डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है, जो ट्रांसफार्मर में कोर डिजाइन करते हैं वो ऑप्शन आपका रहेगा लोहे की, एल्युमिनियम की, सी ऑप्शन सिलिकॉन स्टील की, डी चुंबक का। तो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है आपकी कोर। इसमें ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? रोटेटिंग टाइप, मूवेबल टाइप, स्टैटिक टाइप, ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रांसफार्मर एक फिक्सर होता है, तो ये है स्टैटिक, मतलब स्टैटिक डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर होता है, तो ऑप्शन रहेगा 0.1 से 0.3, बी ऑप्शन 0.5 टू 0.6, सी ऑप्शन अब 0.7 टू 0.9, डी आपका नॉन ऑफ द अबव। तो जो पावर फैक्टर होता है नो लोड कंडीशन में 0.1 से 0.3 तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस लोड पर ज़्यादा होता है? तो आपका लोड इंडक्टिव कैपेसिटी और रजिस्टिव, तीन टाइप के लोड होते हैं। तो आपका रजिस्टिव में सबसे ज़्यादा कॉपर लॉस होता है, क्योंकि रजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो होगी तो आई स्क्वायर आर लॉट सबसे ज़्यादा होगा, लॉस होगा। तो रजिस्टिव केस में सबसे ज़्यादा लॉस होगा, कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस किस लोड पर सबसे कम होता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा रजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव डी। तो कैपेसिटिव केस में सबसे कम होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा रजिस्टिव में, उसके बाद इंडक्टिव में, उसके बाद सबसे कम कैपेसिटिव में होता है। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है। लोड शेयर करने के लिए ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किस टाइप से करते हैं? तो ऑप्शन रहेगा आपका सीरीज, पैरेलल, सी ऑप्शन बोथ है, एंड बी डी नॉन ऑफ पेपर। लोड शेयर का मतलब कि अगर कहीं पे ज़्यादा लोड हो रहा पड़ रहा है तो वहाँ पे हम पैरेलल में ट्रांसफार्मर के जस्ट बगल में एक और ट्रांसफार्मर रख देते हैं, तो आसानी से अब लोड शेयर हो जाता है। तो पैरेलल ऑब्जर्वेशन आपका सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यूनिवर्सल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, सी रिपल्सन टाइप, डी ऑल ऑफ अबव। तो यूनिवर्सल मोटर होता है जो बोथ एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है। सेल्फ स्टार्टिंग कौन सा टाइप मोटर होता है? सेल्फ स्टार्ट। तो आपका ऑप्शन रहेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, डी लेविबा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग टाइप होता है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन पूछ सकते, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।